हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत किया जाता है। जैसे कि मेरे प्रियो, आप सबको पता है कि पंजाब के एरिया के अंदर आजकल बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। विरोध का क्या कारण हो सकता है? हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपने बिल्कुल सही सुना है। विरोध आखिर क्यों हो रहा है? मेरे घर में विरोध हुआ, आखिर मेरी लाइफ क्या गलत चल रही है? क्या मैंने किसी का मर्डर किया है? क्या मैंने कोई गलत काम किया है? क्या मैंने किसी को छेड़ दिया है? आखिर विरोध क्यों होता है? मसीहत में विरोध क्यों होता है? आज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो कि आखिर मेरा विरोध क्यों हुआ? आज ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफेट टिंकू जी। तो आज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके मन के अंदर जो वहम है, आज सबको निकाल कर फेंकेंगे। तो हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट जी आपको पता है कि पंजाब के एरिया के अंदर और यूपी के अंदर भी और छत्तीसगढ़ के अंदर तो बहुत ज्यादा है विरोध जो हो रहा है। और लोग हमें फोन करके पूछते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जितनी ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा मेरा विरोध हो रहा है। तो इस विरोध के ऊपर आपका वैसे क्या कहना होगा? क्या ये विरोध सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है? हाँ, तो आप बताइए इनको क्यों हो रहा है। तो परमेश्वर आपको आशीष। सवाल बहुत अच्छा है और हर एक मसीह विश्वासी जो मुझे आज देख रहे हैं और देखेंगे इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखना। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय है, उसका पहला। उन दिनों में यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब कुछ यहूदी और सामरिया के देशों में तितर बितर हो गए। मतलब यहाँ पे लिखा है कि यरूशलेम की कलीसिया पर क्या हुआ? बड़ा उपद्रव हुआ, बड़ा सताव हुआ। तब वो क्या हो गए? तितर बितर हो गए, फैल गए। यहूदिया में फैल गए और सामरिया में। पहले वो एक जगह पे थे, यरूशलेम में टिके हुए थे। मतलब आज कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं तो हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर बाइबल कहती है कि विरोध करने से वो परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। और जहां प्रचार हम नहीं पहुंचाते, हमारे विरोधी लोग पहुंचा देते हैं, हमारे भाई पहुंचा देते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अगर इनका विरोध नहीं होता, और वचन कहता है कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो चेले क्या करते थे, लिखा है कि वो जो वहां के लोग थे, काफी लोग सिर्फ यहूदियों को प्रचार करते थे और किसी को प्रचार नहीं करते थे। तो जब परमेश्वर की प्लानिंग हुई तो परमेश्वर क्या कर दिया? उपद्रव कराना शुरू कर दिया, मतलब विरोध कराना शुरू कर दिया, फूट डलवा दी। तो वो क्या हो गया? तितर बितर हो गए और उनमें क्या हो गया? प्रचार बढ़ना शुरू होगा। मैं कहूंगा प्रचार मतलब एक सताव होना, उपद्रव होना, कलेश होना बिगर परमेश्वर की महिमा के नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे अगर परमेश्वर जिंदा है फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? मैं कहता हूं बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जो परमेश्वर बोलता धरती कांपती है, क्या उसके सामने कोई ठहर सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब एक विरोध होना भी परमेश्वर की इच्छा होती है। बाइबल कहती है कि फिरौन को किसने खड़ा किया? पवित्र सागर परमेश्वर ने। क्यों? वो उससे अपनी सामर्थ दिखा सके, चमत्कार दिखा सके, अपनी महिमा को दिखा सके। इसीलिए आज परमेश्वर कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ में क्या कुछ काफी लोग होते हैं जो आते हैं, वो बोलते हैं मैं ये बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मैं कल रखवाला बन गया हूँ, मसीहा बन गया। और मसीह तो एक ही होगा, कोई मसीहा। मतलब उनको यही नहीं पता है कि वो होता है मैं तो इस तरह में इस चीज से हूँ। उनको ये नहीं पता कि उनके अंदर भी परमेश्वर काम कर रहा है। इसीलिए वो आकर के यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं और वो यीशु मसीह का नाम अपने मुख से बार बार लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा और वो बच जाएगा। तो आज विरोधी लोग खुद यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और वो सोशल मीडिया के थोड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार, जहां हम प्रचार नहीं पहुंचा रहे, वो खुद प्रचार लेके जाती है। विरोध होना मैं कहूंगा परमेश्वर की एक मर्जी है, एक इच्छा है जी। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि विरोध होना भी एक परमेश्वर की इच्छा है, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा संकट में क्यों डालता है? तो परमेश्वर क्या उनको जब संकट में डाल रहा है, क्या उनका नुकसान करने के लिए उनको कभी प्रॉब्लम्स देता है परमेश्वर? क्योंकि मैंने यहाँ तक कि सुना है कि जो यूसुफ के जो भाई थे, उन्होंने जब उसका विरोध किया, क्योंकि जो यूसुफ को दर्शन आया था कि मैं इन सबसे ज्यादा अमीर होने वाला हूँ जी, तो उसका इतना विरोध किया कि उसको मिस्त्रियों के हाथ दे दिया, खड्डे में डाल दिया, जेल में डलवा दिया गया। ये भी सब एक विरोध था। तो आज आपने सुना होगा कि लखनऊ के अंदर और जो बाराबंकी है, उस जेल के अंदर बहुत सारे पास्टर्स लोग जेल के अंदर आज भी मौजूद हैं। उनका विरोध इतना किया गया है। तो
उनको परमेश्वर तो बाहर जरूर लाएगा ही लाएगा, लेकिन आखिर विरोध होना अच्छी बात है, आपने अभी अभी बताया। तो आखिर विरोध होता है तो लोगों की जो फैमिलियां होती हैं, अगर विश्वासी एक है तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, और जब उनको घर से निकाल दिया जाता है तो बाहर के भी लोग उसको अनजान समझते हैं, उसको ठुकराते हैं, तो उसको वो अपने मन में ये सोचता है कि मैं सुसाइड करूं। फिर उसका सुसाइड करना अच्छा रहेगा या फिर गलत रहेगा, कैसा रहेगा जी? इसके विषय में वचन से बात करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती किताब उसका 5 अध्याय उसके 10 में क्या लिखा है, धन्य हो जो धर्म के कारण तुम सताए जाते क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल तुम्हारा होगा। मतलब परमेश्वर ने कहा धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहे, तो उस समय तुम क्या करना, आनंदित होना, मगन होना, डरने की और घबराने की जरूरत, क्योंकि बाइबल कहती है कि संकट में परमेश्वर की सामर्थ ज्यादा काम करती है, ज्यादा उसका अभिषेक काम करता है। मतलब हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू आग से होकर निकलेगा, कोई आग तुझे जला नहीं सकती, कोई नदी तुम्हें डुबा नहीं। इसका मतलब है जब तुम परीक्षाओं से निकलोगे, मुश्किलों से निकलोगे, कठिनाई से निकलोगे, जेल खानों से निकलोगे, तो उस समय वो चीजें तुम्हें गिरा नहीं सकती। फिलिपियां उसका 4 अध्याय में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हो करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये परमेश्वर की जो सामर्थ होती है, मैं परीक्षाओं में जीत दिलाने के लिए हमारा काम आती है। परमेश्वर की सामर्थ अगर हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर खुदा की ग्रीस नहीं है, तो परीक्षाओं से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। गत्सेमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो 3 बार यीशु मसीह आए थे और अपने चेलों को बोल रहे हैं कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम नहीं जानते हो अब क्या होने वाला है। तो पहली बार आए तो चेले बाइबल सो रहे थे, उनकी आंखों में नींद बहुत भरी हुई थी ये क्या हो सकता है। तो बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, पढ़ते हैं तीमुथियुस की किताब में तो लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा डर और भय का आत्मा नहीं है, सामर्थ का आत्मा उसने हमें दिया है, अनॉइंटिंग का आत्मा दिया है, पावर का आत्मा दिया। परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में डरपोक लोग नहीं जाएंगे। और रही बात जेल में आज लोगों को डाल रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि ये यीशु मसीह की प्लानिंग है। जब इसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान तुम्हें जेल खानों में डलवाने पड़े, जब तुम्हारा विरोध होगा तो शैतान क्या करेगा, तुम्हें जेल खानों में डरवाएगा। अगर हम वचन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, मतलब जो वचन में नहीं लिखा है वो काम हमारे पर बीत रहा है, तो एक अलग, मतलब हम वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं। अगर वचन के अंदर से दुख आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इसमें परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की महिमा है। और अगर आप आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए जेल जाते हैं, तो जेल जाकर के उनका हियाव टूट जाता है, कहता है नहीं भाई साहब कौन चलेगा, उसके पीछे उसके लिए कोड़े खाने पड़ते हैं, जेल सहना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें परमेश्वर की प्लानिंग है। पतरस को दुख मिला, पतरस ने कहा यूहन्ना खुशी मनाओ, यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने का अवसर हमें मिला है। मतलब जिनको अगर दुख मिल रहा है, परीक्षा मिल रहा है, आपको सुसाइड करने की लोड़ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा है। जो ईंट होती है, पहले क्या होती है, कच्ची होती है, और जो कच्ची ईंट होती है उसका रंग अलग होता है, तो लोग उसको पहचाने की ईंट क्या है, अभी कच्ची है। फिर उसके 2-3 दिन बाद चेक कर रहे हैं, वो ईंट भट्टे के अंदर जाती है, फिर कैसे निकल कर आती है आपको पता है। ऑनलाइन चर्च वो पूरी पक जाती है और वो मजबूत बन जाती है। फिर वो घर जब नींव जब पड़ती है उस ईंट से, तो वो जल्दी टूटती नहीं, वो लोगों के सर फोड़ देगा, वो खुद नहीं टूटेगी, मजबूत बन जाती प्रॉपर तरीके से जी। तो इसे हमें यहाँ रखना है और अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। तो प्रॉफिट जी आपका कहना ये है साफ साफ के विरोध चाहे जितना मर्जी हो, हमें डरना नहीं और ना ही हमें घबराना है जी। क्योंकि विरोध बाइबल बताती है इस प्रकार से कि पौलुस जो था पहले कलीसिया को सताया करता था, तो परमेश्वर ने उसको अंधा किया था और उसको कहा था कि जितना तूने मुझे सताया है अब मैं भी तुझे सताऊंगा। तो जो लोग हमें देख रहे हैं आज, तो उन लोगों को लगता है कि मैं पास्टर्स को मार कर या उनको मरवा कर मैं चैन की और अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ जी। तो आप बताइए इनको, क्या ये फिर अच्छे से रह पाएंगे? क्योंकि पुराना नियम इस प्रकार से बताता है कि दासों को छूना भी एक बहुत बड़ी आग बन जाता था पहले जी एकदम। तो अगर इस प्रकार से आज का टाइम अगर चल रहा है, नबियों के ऊपर, अपोस्टलों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर झूठे पर्चे कराए जा रहे हैं, झूठे आरोप कराए जा रहे हैं, तो जब मैंने भजन संहिता की किताब में पढ़ा था तो वहां पर लिखा था कि तू मेरे दासों पर मुकदमे ना चला।
क्या मुकदमा परमेश्वर के दास पे करना अच्छा है? वैसे तो मेरे हिसाब से तो मुकदमे परमेश्वर के दासों पे चलाना बहुत गलत है, क्योंकि उसने कहा है कि तेरी नजर में आज तक कोई निर्दोष नहीं पाया गया। तो इसमें दोषी कौन हो सकता है? देखो, बाइबल इसके विषय में पढ़ते हैं वचन के अंदर, तो बाइबल में लिखा है कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे, सताएंगे, बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम्हें क्या करेंगे, कचहरियों में लेके जाएंगे और कोड़े भी लगवाएंगे। पर मैं एक चीज जानता हूं कि बाइबल कहती है कि जो मेरे दास को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। मतलब इसके विषय में पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे इसका 6 और 7 कि यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो क्लेश तुम्हें देते हैं उनके बदले तुमसे कलेश दो, और जो क्लेश पाते हैं उनके साथ तुम चैन भी पाए। और इसमें 8 में क्या लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो पलटा लेगा। और आगे लिखा है प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से होकर के वो अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों को, विश्वासियों को, कलीसिया को बंद कराने पर तुला हुआ है या फिर उनको मार रहा है, वो अनंत विनाश का दंड का भागे, क्योंकि उनको ये नहीं पता वो कहाँ हाथ डाल रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ वचन कहता है कि वो परमेश्वर के न्याय के क्या है, स्पष्ट परिणाम है। क्योंकि जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी कोई बंदा आपको टच नहीं कर सकता। वचन कहता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। जो यूहन्ना प्रकाश के वाक्य में उसने भविष्यवाणी बहुत सारी की है, तो मतलब जो भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर से हो रही, वो जो लिखा गया उसे पूरा होना जरूर है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, उसको सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो क्या करेगा, पलटा लेगा। मतलब आज हम प्रचार लेके जाते हैं, वो हमें मारते हैं, घूंसे लगाते हैं, बदनाम करते हैं, बेइज्जत करते हैं, प्रभु कहता है मैं उनसे पलटा लूंगा, मैं उनसे बदला लूंगा, तो चिंता ना कर, बस तू अड़ा और खड़ा रह, मैं तेरी जंग लड़ूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ विरोध एक परमेश्वर की प्लानिंग होती है, विरोध परमेश्वर की ओर से होता है। विरोध घटाने के लिए नहीं, विरोध बढ़ाने के लिए आता है। और जो काम हम नहीं कर पाते, हमारे जो भाई जो होते हैं विरोध करते हैं, वो अपना हमारा काम आसान कर देते हैं। और जो हमेशा व्यक्ति बढ़ता है तो लोग तो विरोध करेंगे। अगर आप एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर सफल हुए तो घर वाले खुश, अगर नहीं सफल हुए तो पड़ोसी खुश। तो ये खुश रहता है, अगर सफल हुए तो फैमिली के लोग खुश हो जाएंगे, अगर नहीं सफल हुए तो भाई तो पड़ोसी तो खुश होगा ना, भाई तो ठीक रहा। मैं तो पहले बोलता था वो ऐसे बेवकूफ है, गधा है, ये वो है। तो जब हम सही काम करते हैं तो लोग उंगलियां ज्यादा उठाते हैं। अगर गलत करेंगे, अरे ये तो मेरी तरह ही, मेरी कौम का ही बंदा है वैसा। अगर 2 बंदे हैं, अगर वो शराब पीता और ये शराब वगैरह, इसके पास बैठने का फायदा क्या, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, ये शराब पीता ही नहीं है। तो वो उसमें उसका जो उससे उसका बातचीत करने का एक्सपीरियंस होता है वो उसका नहीं मैच ही नहीं कर पाएगा। कि वचन कहता है कि गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए वो इसी चीज को जानता है, वो सही चीजों में जाएगा और परमेश्वर उसको ब्लेस करना शुरू कर देगा। एक चीज और कहना है मेरा ये कि जो दासों के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं, इनका मुकदमा करना सही है क्या? देखो, मुकदमा बाइबल कहती है कि आजकल की, मैंने आपको अभी बताया था कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पुराने नियम के अंदर भी मुकदमे चलते थे। पौलुस के समय भी चेलों के ऊपर क्या किया लोगों ने, मुकदमे किए। पर हमारा मुकदमा लड़ने वाला यीशु मसीह परमेश्वर। मुकदमा आज लोग, अगर जो प्रभु को नहीं जानते, आजकल यही सिस्टम चल रहा है कि भाई साहब कुछ न किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी मुकदमा चल रहा है, किया तो भी मुकदमा चल रहा है। मतलब यीशु मसीह ने कहा तू अपना मुकदमा लड़, मतलब उससे भागना नहीं है, उनको हमें सामना करना है। क्योंकि ये मुकदमा अगर लगाएं तो ये भी परीक्षा से कम नहीं होता है। इसी की परीक्षाओं से भी नहीं भाग सकते और ना इससे हम भाग सकते हैं। इसलिए हमें इनको सामना करने की, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो मुकदमा अगर आपको ऊपर केस की एक्शन क्यों किया है, किस चीज को लेकर किया है, तो वो भी मतलब वचन कहता है कि तो हमारे ऊपर भी एक न्याय परमेश्वर, पहले एक वो न्याय पर बैठा है और एक हमें दुनिया में परमेश्वर ने एक न्याय दिया है, वो है कोर्ट। बिल्कुल जी। तो जैसे कि कोर्ट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुनहगार नहीं होते उनको गुनहगार साबित किया जाता है, जो कि लोग गवाहियां देते हैं। तो अगर यहाँ पर झूठी गवाही देकर वो सोचते हैं कि मैं इसको जेल करा दूंगा तो उत्तम रहेगा,
क्या ऊपर वाले के सामने, उसके सामने जब ये खड़े होंगे तो इनका नाम उस पुस्तक में निकलेगा जिसमें निकलना चाहिए जी। क्योंकि जो इन्होंने किया है वो इनको भोगना भी पड़ेगा जी। इसके विषय में वचन कहता है, जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है कि वही नाम को लिखता भी है और वही नाम को काटता भी है। मतलब आज अगर किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है तो वो परमेश्वर के किंगडम में प्रवेश नहीं करेगा। वचन कहता है कि तुम अपने पवित्र वस्त्रों की चौकसी करो कि तुम्हें नंगा घूमना ना पड़े। तो अगर इस जो सफेद वस्त्र होता है, अगर उसमें थोड़ा सा दाग अगर लग जाए, क्या कपड़ा अच्छा लगेगा? पूरा कपड़ा खराब। तो वैसे जो परमेश्वर ने सफेद कपड़े दिए हैं हमको, वो पवित्रता ही है, धार्मिकता ही है। अगर उसमें थोड़ा दाग लगेगा, परमेश्वर का चल कोपचे में तू इधर नीचे अधरलोक में फेंको तो यार के, मतलब ये परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अधरलोक में जाए, कोई नाश हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। पर यहाँ पे वचन कहता है कि जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते, खुदा उनसे मजबूरन पलटा लेगा, मजबूरन उनसे लड़ेगा। और वचन कहता है जब परमेश्वर जब बोलता है तो सामने वाला ठहर नहीं सकता है। पौलुस के सामने प्रभु बोला, लिखा है कि वो ठहर नहीं पाया, वो अंधा हो गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इसलिए हमें परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मानते हैं नहीं मानते हैं, परमेश्वर सबसे न्याय कर लेगा। चाहे वो धर्मी है, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे अपोस्टल, कोई मर्जी हो, व्यक्ति कितना भी धर्मी बनता हो, वो सबसे लेखा लेगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं। कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, चाहे वो यीशु मसीह को मानता है नहीं मानता है, कुछ भी है, कैसा भी है भाई, वो सबसे लेखा लेगा। कोई वहां पे ये नहीं चलेगा वो मेरा चाचा ताया है या फूफा है या फिर जो भी हो भाई साहब, वहां रिश्ते नाते नहीं चलेंगे क्योंकि परमेश्वर सभी से पलटा लेने वाला परमेश्वर, वो सभी का बदला देगा। जय मसीह की दोस्तों, जैसे कि आपने पॉडकास्ट में सुन लिया होगा, परमेश्वर सभी का बदला लेने वाला परमेश्वर है हमारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि हमें कभी भी किसी भी अभिषिक्त दास के खिलाफ नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। और जिस व्यक्ति के अंदर उसकी सामर्थ्य है वो कहने से नजर नहीं है, उसको देखने से नजर आएगी, क्योंकि सामर्थ्य कपड़े में नहीं, उसके जीवन के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर है, उसके हृदय के अंदर परमेश्वर वास करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन पर कभी विश्वास ना करें जो बार बार छोटी छोटी बातों पर ये कहते हैं मैं अभिषिक्त दास हूँ, मैं अभिषिक्त दास हूँ। नहीं, वो भेड़ों के रूप में भेड़ी। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं छोटी सी वीडियो में।